जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। आज है 16 फरवरी और 16 फरवरी से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कंपटीशन एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे बच्चों। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थान 2026 की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा पीएनबी ने। देखिए, पीएनबी सोल्जर थान 2026 को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में परिकल्पित किया गया है जो सैनिकों, पूर्व सैनिकों, नागरिकों, युवाओं और फिटनेस के प्रति उत्साही लोगों को एक साथ लाता है। यह पहल पीएनबी के सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक उत्तरदायित्व के व्यापक मिशन के अनुरूप है। देखिए, बैंक से रिलेटेड कुछ न्यूज पढ़ते हैं जिनमें पहला है, एक्सिस बैंक ने लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बिना गारंटी के रूफटॉप सोलर लोन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला आरआरबी सह ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। सर्वेश रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने हैं। एसबीआई ने चक्र नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है, वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है, कर्नाटक बैंक ने खजाने टू ई रसीद भुगतान शुरू किया है। कर्नाटक बैंक को बेस्ट फिटनेक और डीपीआई अपनाने के लिए आईबीए अवार्ड मिला है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे बैंक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां मड वोल्केनो का विस्फोट हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंडमान द्वीप पर। देखिए, अभी अंडमान के दिगलीपुर में मिट्टी के ज्वालामुखी यानी मड वोल्केनो में विस्फोट हुआ है। मड वोल्केनो में विस्फोट की वजह से जमीन से कीचड़, पानी और गैस बाहर निकलती है। अभी 2025 में भी अंडमान के 12 टांग द्वीप पर मड वोल्केनो में विस्फोट हुआ था। अभी क्या हुआ है? अंडमान के दिगलीपुर में। देखो, भारत में 2 स्थानों पर मड वोल्केनो मिलेंगे, एक तो दिगलीपुर पर और एक 12 टांग द्वीप में। देखिए, वोल्केनो से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं जिनमें वो कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देखिए, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। इटली में एटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर और वेसुवियस ज्वालामुखी है। भारत का पहला और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर है, जबकि दूसरा नारकोडम है। किलायू ज्वालामुखी, मोना लोआ ज्वालामुखी ये यूएसए हाई द्वीप पर है। माउंट इबू, माउंट सेमेरू, लेमन टोबी, लाकी लाकी ज्वालामुखी, क्राकाताऊ, माउंट मेरापी और माउंट सिनाबो ये इंडोनेशिया में है। ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? तो वाटर वेपर। देखिए, रिंग्स ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को। इन फैक्ट्स को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल स्टैटिकल सिस्टम्स ट्रेनिंग अकेडमी ने कहा अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी ने जो सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है, उसने अपना उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित महालनोबिस ऑडिटोरियम नॉलेज पार्क सेकंड में अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है। इस वर्ष की थीम थी विकसित भारत @2047 के विजन को प्राप्त करने के लिए आधिकारिक सांख्यिकी में क्षमता निर्माण की पुनर्कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 की मेजबानी करेगी? तो राइट आंसर हो भारत। देखिए, भारतीय सेना 18 से 23 फरवरी 2026 तक पूर्वी हिमालय की तराई में पहली बार अंतरराष्ट्रीय सैन्य एडवेंचर चैलेंज कप 2026 की मेजबानी करेगा। इस आयोजन का उद्देश्य सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करना तथा कठिन और चुनौतीपूर्ण भूभाग में सैनिकों की सहनशक्ति और परिचालन क्षमताओं की परीक्षा लेना है। देखो, भारत से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट न्यूज पढ़ते हैं जो करंट में है। जैसे भारत की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेन अहमदाबाद में शुरू की गई है। भारत 95 देशों को छोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
95 देशों को जोड़कर। देखिए, भारत के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस देश बन गया। ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहां हुआ है? तो राइट आंसर है चेन्नई में। देखिए, विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन चेन्नई भारत में किया गया है। यह प्रतिष्ठित आयोजन 9 से 11 फरवरी 2026 तक चेन्नई ट्रेड सेंटर में हुआ है। पहली बार भारत ने इस द्विवार्षिक वैश्विक कार्यक्रम की मेजबानी की है, जो समुद्री खाद्य व्यापार, प्रौद्योगिकी और स्थिरता पर केंद्रित है और मत्स्य पालन व एक्वाकल्चर से जुड़े विशेषज्ञों को एक साथ लाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक अतिरिक्त नवीन ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 को प्रीक्वालिफिकेशन प्रदान दिया है? राइट आंसर हो जाएगा WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक अतिरिक्त नवीन ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 को प्री क्वालिफिकेशन प्रदान किया है। यह कदम सर्कुलेटिंग वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस टाइप 2 से होने वाले प्रकोपों के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करेगा। यह है वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए भारत का पहला सरकारी मदद वाला नेशनल बायोबैंक कहां शुरू हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के अहमदाबाद में। देखिए, अभी भारत ने लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए अपना पहला सरकारी मदद वाला नेशनल बायोबैंक शुरू किया है। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर यह दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है। लाइसोसोमल्स हमारे शरीर की हर कोशिका में लाइसोसोम होते हैं। इसका काम होता है बेकार पदार्थों को तोड़कर साफ करना, पर इसकी बीमारी में लाइसोसोम में मौजूद विशेष एंजाइम या तो नहीं होते या ठीक से काम नहीं करते, और इस स्थिति में अनपचा कचरा जैसे कि वसा, फैट और कार्बोहाइड्रेट कोशिकाओं में जमा होने लगते हैं, जिससे वह फूल जाती है और काम करना बंद कर देती है। अभी इसी लाइसोसोम स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए भारत का पहला सरकारी मदद वाला नेशनल बायोबैंक शुरू किया गया है, अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम किस देश के साथ शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड के साथ। देखिए, अभी भारत ने नीदरलैंड के साथ मिलकर इंडिया नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें जो भारतीय वैज्ञानिक और छात्र हैं वो नीदरलैंड में जाकर सीखेंगे हाइड्रोजन को सुरक्षित तरीके से कैसे स्टोर करें, इस्तेमाल करें, ताकि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल को बढ़ाया जा सके। इसका उद्देश्य भारत को 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाना और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य बनाना। देखिए, हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं, जिनमें राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2021 को की गई थी। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत 4 जनवरी 2023 को स्टार्ट हुई थी। स्टील मंत्रालय ने देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार में किया है। देश का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट HP झाकरी में स्टार्ट हुआ है, हिमाचल प्रदेश में। 2024 में PM मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भारत के मंडपम में किया है। नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां रखी है? आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में। भारत ने दुनिया की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है, जिसकी पावर 1200 हॉर्स पावर है। देखो, टाटा स्टील हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाला भारत की पहली कंपनी बन गई है। उत्तर भारत का पहला हरित H2 संयंत्र हिमाचल के दभोटा में बनेगा। दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार फ्रांस में खोजा गया है, और वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 रोटरडाम नीदरलैंड में खुला है। इंडिया का पहला कॉमर्शियल हाइड्रोजन बस कार लॉन्च हुई है लेह लद्दाख में, ये NTPC ने बनाई है। और ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 आंध्र प्रदेश में हुआ है। देखिए, इस हिसाब से हमने आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ लिया है, जो किसी न किसी एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है।
देखिए हमारी क्लास डेली सुबह 6:30 बजे आ जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। बाय टू ऑल।